संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं उसकी प्राप्ति के अनुकूल प्रारब्ध हो और तदनुकूल पुरुषार्थ हो। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का सहकार हो तो संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। किंतु सत्संग न तो प्रारब्ध से प्राप्त होता है और न ही पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। यह तो भगवान की अहेतुकी कृपा करुणा से ही प्राप्त होता है। अहेतुकी शब्द हम इसलिए लगा रहे हैं कि भगवान सत्संग देकर जो हमारे ऊपर कृपा करते हैं उसमें कारण क्या, हेतु क्या है? कोई कारण नहीं है। क्योंकि किसी भी शुभ से शुभ कर्म का फल भी सत्संग नहीं है। शुभ कर्मों का फल है स्वर्ग में, इस धरती पर सुख की प्राप्ति, अथवा बहुत अधिक पुण्य की वृद्धि हो जाए शुभ कर्मों से जन्य पुण्य, तो स्वर्ग की प्राप्ति। इससे अधिक फल नहीं है उनका। इसलिए किसी भी सत्कर्म में यह सामर्थ्य नहीं है वह हमें सत्संग प्रदान कर सके। लौकिक पारलौकिक भोग ही देगा। केवल भगवान की कृपा ही ऐसी है जो जीव को सत्संग प्रदान करती है। भगवान की प्राप्ति के जितने साधन वेदादि शास्त्रों में कहे गए हैं उनमें सबसे तेज, सबसे तीव्र साधन सत्संग है। और इस बात को श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में भगवान ने कहा है, उद्धव जी, यथा रुणद्धि सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। केवल अंतिम पंक्ति बोल रहे हैं। इसके पहले नरोधयति माम योगा न सांख्यम, योग सांख्य सारे साधनों को भगवान ने गिना दिया और कहा ये साधन भी मुझे अपने बस में नहीं कर सकती, मेरी प्राप्ति नहीं करा सकती। इसका मतलब ये व्यर्थ है ऐसा नहीं है, इनसे भी प्राप्ति होती है। पर जितनी शीघ्र सत्संग से मेरी प्राप्ति होती है, सत्संग से मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र होता हुआ भी जिस प्रकार से भक्तों के सर्वथा अधीन हो जाता हूं, वैसा साधन सत्संग ही है। सत्संग के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एक बारा। संसार में दुर्लभ क्या है? सत्संग दुर्लभ है। एक निमिष का सत्संग, पलक गिरने का जो समय है उसको निमिष कहते हैं। एक निमिष का सत्संग, एक दंड का सत्संग, एक मुहूर्त का सत्संग दुर्लभ है। भगवान की कृपा हुई है हम सब जीवों पर, जो यह सत्संग हमें प्राप्त हो रहा है।